सभी कल कथा के विस्तार में प्रणव मंत्र को जान रहे थे। श्री सुखदेव भगवान ने जो राजा परीक्षित को साधना की विधि बताई उसे जान रहे थे। भगवान करे हम सबको भी वो अवसर मिले कि हम उस तरह की साधना कर पाएं जैसे सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताई है। वैसे आप पूजा पाठ जो भी करते हो निश्चित आप करिए, पर अगर संभव हो तो किसी शांत स्थान पर बैठकर, एकांत में बैठकर, देखो जिसको एकांत चुभता है इसका अर्थ है कि उसे संसार बहुत दुख देगा। जिसको एकांत प्रिय लगता है इसका अर्थ है कि उसका मन किंचित वैराग्य की ओर बढ़ रहा है। आप कहोगे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है, पर आप अक्सर पाओगे कि वो जब अकेले हैं तो भी वो कुछ कर रहे हैं, माने कुछ बटोर ही रहे हैं। चाहे मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, उनके पास रेडियो है, उनके पास कोई बुक है, माने कुछ भी तो वो अपने दिमाग में भर रहे हैं। इस छोटी सी खोपड़ी को कितना भरोगे, खाली कब करोगे? तो कभी मौका मिले तो एक शांत स्थान पर बैठकर इस छोटी सी खोपड़ी को थोड़ी देर खाली करो, एकदम खाली। और फिर आप देखना, जिसे जल में होता है, आप एक बाल्टी पानी निकालो तो जैसे ही आप जिस बाल्टी पानी निकाल रहे हो तो जितने 20 से बाल्टी पानी निकला है तो पानी में गैप हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए? माने सेकंडों के 100वें हिस्से से पहले ही आसपास का पानी उस गड्ढे को भर देता है जहाँ से आपने बाल्टी पानी लिया है। माने सेकंड का 100वां हिस्सा होता है, उससे पहले ही वो भर जाता है। ठीक वैसे ही जब हम हमारी बुद्धि को थोड़ा सा खाली करते हैं तो वो जो गैप पैदा होता है ना, वो जो शून्यता पैदा होती है, उसको परमात्मा भरते हैं। कथा के 2.5 से 3 घंटों में अगर कुछ सेकंड भी ऐसी हो जाएं कि हम लोग न कुछ सोच रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न कुछ देख रहे हैं, बस हैं, हमारी जो मन की विचारधारा है अगर कुछ सेकंड के लिए भी रुक पाए तो आप देखोगे उसी समय परम आनंद बरसता है। परमात्मा की ओर से जो ऊर्जा है, जिसे वैज्ञानिकी भाषा में विश्व ऊर्जा कहा जाता है, वो अनवरत बरस रही है 24 घंटे। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि खूब बारिश होती हो पर हमारे पास बड़ी सी छतरी है, तो कितनी भी बारिश हो हम तो नहीं भीगते। ऐसे ही विश्व ऊर्जा बरस रही है, 24 घंटे बरस रही है, पर उस विश्व ऊर्जा से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि नहीं भीग रही है। कारण क्या है कि विचारों की बहुत बड़ी छतरी हमने हमारे सिर पर लगा रखी है। इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी सोच है हमारे पास, और हम सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सही है। मैं सोचूं कि जो मैं सोचती हूँ वही सही है, आप सोचो कि आप जो सोचते हो वही सही है, पर जरूरी तो नहीं कि मैं जो सोचूं वही सही हो। इसलिए कभी कभी कुछ घड़ियाँ ऐसी आनी चाहिए जब हम ये कहें
मैं तेरा हूँ, तू मेरे लिए सोच, मैं खुद के लिए सोचने के काबिल नहीं हूँ, तुम मेरे लिए सोचो। वो जो घड़ी होती है जब हम विचारों की छतरी अपनी बुद्धि पे से हटा देते हैं, अपने माथे पे से हटा देते हैं, वो जो घड़ी होती है वो घड़ी आपके आनंद की घड़ी होती है, वो घड़ी आपके और परमात्मा के मिलन की घड़ी होती है। एक आदमी कहता था, गुरुजी मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी कुछ नहीं बोले, अरे आप मुझे ज्ञान दो, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, क्यों मिलना चाहता है? बोले कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करता है? बोले मैं मेरे प्राण से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि प्राण से ज़्यादा प्रेम करने का अर्थ जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा उस दिन तो तुम्हें भगवान मिल ही जाएंगे। तो बोला कैसे? गुरुजी बोले कि ठीक है बताता हूँ, पहले मैं स्नान कराऊँ। तो गुरुजी नदी स्नान करने गए। तो बोला मैं भी आपके साथ स्नान कर लेता हूँ। वो भी स्नान करने पहुँच गया। तो जब वो डुबकी लगा रहा था तो गुरुजी ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे पानी में डुबो दिया। अब तो वो छटपटाने लगा कि ये गुरुजी हैं या कि हत्यारे हैं, अरे ये मुझे मारना चाहते हैं। और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारने लगा और गुरुजी उसकी गर्दन छोड़े ही नहीं, पानी में डुबो के रख। गुरुजी भी ताकतवर थे, तो उसकी गर्दन पानी में डुबो ही रखी। तो बेचारा बहुत देर हाथ पांव मारता रहा, दम बिलबिला गया। बस आखिरी जैसे सांस हो ही जाती तभी गुरुजी ने उसकी गर्दन छोड़ दी। बड़ी लंबी सांस ली। जब थोड़ा उसे होश आया तो बोला, अरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना था तो मत देते, अरे मुझे मारना चाहते हो क्या? तो गुरुजी बोले, वो सब बात छोड़, पहले ये बता कि जब तू पानी में डूब रहा था तो क्या सोच रहा था? तो बोले उस समय क्या सोचूंगा, अरे सांस मिलती तो कुछ सोचता। अरे पहले तो सांस मिल लेगी तभी तो कुछ सोचूंगा, अरे सांस ही नहीं मिल रही थी तो सोचता क्या? तो बोले उस समय केवल तू सांस लेना ही चाहता था। बोले और नहीं तो क्या, अरे मैं मर रहा था। गुरुजी बोले, जैसे जब मैंने तेरी गर्दन पानी में डुबोई थी उस समय केवल तू पानी से बाहर ही निकलना चाहता था और तेरी तड़प पानी से बाहर निकलने की थी, ऐसे ही जिस दिन परमात्मा से इतना प्रेम हो जाता है कि तड़प केवल परमात्मा के लिए होती है, उस घड़ी परमात्मा सहज ही मिल जाते हैं। काश हमें और आपको कहीं एकांत की घड़ियों में कुछ पल ऐसे मिल जाएं जब मन और बुद्धि कुछ न सोचते हों, हम हों और हमारे परमात्मा हों।